आज की कहानी में कुछ ऐसा है कि एक लड़का होता है, वो सो के उठता है और उठते ही उसे महसूस होता है कि उसके पास एक डॉक्टर है, 2 नर्सेज़ हैं, उसे हॉस्पिटल का माहौल दिखता है और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, जो उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा आपके साथ क्या हुआ? आप हॉस्पिटल कैसे आ गए? वो लड़का परेशान होता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ जिसके कारण वो हॉस्पिटल आ गया। जब वो रिकॉल करता है तो उसे ध्यान आता है, क्या हुआ? ये बच्चा है जो पढ़ने में बहुत होशियार है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पटना में रहता है, पीजी में। कभी-कभी किसी-किसी वक़्त वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने चला जाया करता था। लेकिन कल रात वो अकेला था जब वो मूवी देखने गया क्योंकि उसके दोस्त अवेलेबल नहीं थे। रात के वक़्त 9 से 12 वो मूवी देखा। मूवी देखने के बाद जब वो वापस आना चाहा तो 12:10 या 15 मिनट में वो मूवी हॉल से बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे लगा कि अब घर जाना चाहिए, लेकिन आस-पास ना कोई सवारी नहीं थी, कोई रिक्शा वाला भी नहीं था। और उसका जो पीजी है लगभग 2 किलोमीटर दूर है उसके इस सिनेमा हॉल से। और सिनेमा हॉल और उसके पीजी के बीच के रास्ते में गांधी मैदान पड़ता है। गांधी मैदान काफ़ी बड़ा है, आप में से बहुत ने देखा होगा। तो उसे लगा कि अगर वो गोल चक्कर करके, हाफ चक्कर करके वॉक करते हुए जाता है तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो वो गांधी मैदान के बीच से ही चलना शुरू कर देता है। थोड़ा ही दूर गया था, उसे कुछ चमकीली चीज़ दिखाई देती है और उस नज़दीक जाता है, उसके पास जाता है। उसे देख के लगता है कि ये अंगूठी है, वो उठा लेता है। उसे महसूस होता है कि हीरे की अंगूठी होगी। वो अपने आप को बहुत लकी मानता है आज और बहुत लालच में आ जाता है। वो उठा लेता है और पॉकेट में रख लेता है। ऑब्वियसली ऐसा लोग करेंगे। पॉकेट में रखने के बाद वो वापस चल देता है। थोड़ा आगे बढ़ा, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी पॉकेट जो है ना, पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा भारी हो गया है। लेकिन वो गाना गाते हुए अपना चलते रहता है। थोड़ा और दूर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि पॉकेट काफ़ी भारी हो गया। अब वो पॉकेट में हाथ देता है। उसे महसूस होता है कि अंगूठी के अलावा और कोई बड़ी-सी चीज़ है। जब वो पॉकेट से कुछ निकालता है, तो वो देखता है कि अंगूठी के अलावा एक कटा हुआ हाथ है। वो स्तब्ध रह जाता है और परेशान हो जाता है। दूर फेंकता है और बेतहाशा भागता है, गांधी मैदान के लास्ट तक पहुंच जाता है। पहुंचते ही सामने देखता है कि एक रिक्शा वाला है। उसकी चैन में चैन आती है, जान में जान आती है। किसी व्यक्ति को उसने देखा इस ठंड के समय, जहाँ पे सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई व्यक्ति नहीं है आसपास। रिक्शा वाले को देखने के बाद उसको सुकून मिलता है, उस पे बैठ जाता है, बोलता है चलो भैया। रिक्शा वाला बोलता है कि आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है, आप चलो। तो रिक्शा वाला चलने लगता है, रिक्शा दौड़ाने लगता है, तो फिर से पूछता है कि भैया सब ठीक है ना, आपके साथ कुछ दिक्कत हुई क्या? फिर ये लड़का परेशान होके अपनी स्टोरी बताता है उसे। बताता है कि कैसे-कैसे उसको अंगूठी मिला, कटा हुआ हाथ दिखा। फिर रिक्शा वाला अपने कुर्ते के पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ निकालते हुए कहता है, यही हाथ था क्या? ऐसा कहते ही ये लड़का इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, उसे कुछ नहीं सूझता। वो दौड़ते हुए रिक्शे से जंप करके ऐसे भागता है, जीवन में वो पहली बार ऐसा भागा हो और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखता। कब वो गिर जाता है सड़क पे, कब वो बेहोश हो जाता है, कब वो हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, उसे कुछ नहीं पता। शायद सुबह के वक़्त लोग जब देखे होंगे उसे बेहोश रास्ते पे, तो हॉस्पिटल लेके गए होंगे। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे समाज में होती रहती है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई हो, तो आप प्लीज़ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।